टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस हैं कि आप इस वायरस को धरती के किसी भी हिस्से में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। निकोलस टेस्ला ने ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत पहले बना ली थी। आने वाले समय में अगर एक मॉन्क बन सकता है रोबोट, तो सारे टीचर बन जाएंगे, सारे डॉक्टर बन जाएंगे। इस धरती पे इन सारे प्रोफेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस डायरेक्शन को प्रमोट करने के लिए जो एआई एजेंडा है, ये सबसे नीच एक एफर्ट है ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने का। यहाँ पे चिप लगवा ली है। इस चिप से वो कहीं पे भी पेमेंट करना होता है तो उसके बैंक के कार्ड की डिटेल इसमें, वो खाली यहाँ पे हाथ लगाता है, पेमेंट हो जाती है। घर के दरवाजे डिजिटल हैं तो उसमें खाली वो हाथ लगाता है, घर का दरवाज़ा खुल जाता है। ये चिप एक कंट्रोल है, बहुत डेंजरस कंट्रोल है। फेस को स्कैन करना इज़ नॉट एन इशू। फेस को स्कैन करके वो सिग्नल भेजेगा कि ये पर्सन इस समय एग्रेसिव मोड में है। उसी समय वहाँ से पुलिस की वैन आके उसको अरेस्ट कर लेगी। ह्यूमैनिटी किस हद तक कंट्रोल की जा सके, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपका कंट्रोल किया जा सके, इस डायरेक्शन में हम हैं और इसके बारे में जागना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उड़ीसा और तेलंगाना में, सारी लड़कियां इनफर्टाइल हुई, सारी की सारी। कुछ 5 या 6 लड़कियों की इमीडिएटली डेथ हो गई। और जो लड़कों पे वो वैक्सीन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें लड़कों को पोलियो हुआ। लड़के और लड़कियों में अलग अलग फ़र्क आया। जो हमारी ब्रेड है इसमें कीड़े, इंसेक्ट्स का आटा मिलाना अलाउड है पूरी यूरोपियन यूनियन में। हमारी ब्रेड इंसेक्ट के आटे से मिली हुई है। वो कीड़ों को प्रमोट करते हुए बच्चों को दिखाती हैं कि कीड़े हैं, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं। इनके दिमाग में ये है कि सारे काम जब मशीन कर लेगी तो ये पर्सन यूजलेस है, इसको हटाना चाहिए। तो इसीलिए ह्यूमन की डेथ जल्दी हो, ह्यूमन की डेथ को फास्ट कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं ह्यूमन की डेथ को। तो 3 दिन का बेबी था, मदर को सिजेरियन से हुआ, मदर वीक थी। बेबी को ले जाने लगे तो उसने कमजोरी हालत में पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो बेबी को, तो उन्होंने कहा वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन 3 दिन का बच्चा, ये तो अभी आंखें भी नहीं खुली। उसके बाद उसको उन्होंने विटामिन डी की गोलियाँ प्रिस्क्राइब कर दी। तो उन्होंने पूछा इसमें फ्लोराइड क्यों है विटामिन डी में, तो उन्होंने कहा इसके दांतों के लिए। उन्होंने कहा अभी तो दांत ही नहीं निकले, क्योंकि हमारी जो थर्ड आई है वो ब्लॉक करी हुई, क्योंकि जो देखने का जो ग्लैंड थी वो ग्लैंड कैल्किफाइड है उसके, इसलिए वो काम नहीं कर पा रही। और इसका कारण है कि बचपन से हमें फ्लोराइड दिया गया जो थर्ड आई को नहीं खुल पाता। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। इस बार हम ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, इससे पहले हम हर बार ऑफलाइन मिलते थे। आज आपसे पहली बार जूम पर फिर से मुलाकात हो रही है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। सर, आप से जब हमने लास्ट डिस्कशन किया था तो आपने कहा था, उस पॉडकास्ट में आपने एक चीज बहुत क्लियर कही थी। उस टाइम पे वॉर चल रही थी, जो कंडीशन थी सब जगह, वो लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। बट आपने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। मैं जानना चाहूंगी अगली प्रेडिक्शन क्या होगी आपकी? सी प्रेडिक्शन, जैसे इस समय हम समुद्र मंथन के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें विष और अमृत दोनों निकलने की संभावनाएं हैं, या दोनों मंथन होता है तो दोनों ही निकलती हैं। जो निगेटिविटी है, फॉर एग्जांपल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस की समय बात हो रही है। इससे पहले वार का डर था, इस समय फिर एक वायरस की बात हो रही है। तो हम कितने चैलेंजिंग समय में हैं, ये मंथन का नेगेटिव पार्ट है, ये मंथन का विष है। लेकिन इसी के साथ मेरे जीवन में जो मैं देखता हूँ बहुत पॉजिटिव अमृत भी इसी के साथ प्रकट होगा। जो कुछ सर दबा हुआ था, हमारे डर, वो मैनिफेस्ट होते हैं तो वार, वायरस और इस फॉर्म में। और जब ये अमृत प्रकट होगा तो ये बहुत ब्यूटीफुल जगत होगा हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा अभी आपने बताया कि एक वायरस फिर से मार्केट में आ गया है। जैसे 2020 में हमने देखा था कि कोरोना वायरस था और पूरी जिंदगी थम गई थी सब, और जैसे रोड सुनसान खाली हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था। और फिर से एक वायरस की अभी चर्चा जोरों पर है। तो आपको क्या लगता है, फिर से 2020 रिपीट होगा? बिल्कुल अब की बार नहीं होगा, क्योंकि अब की बार लोग पहले से ज़्यादा जाग गए हैं। लोग समझ रहे हैं वायरस की। आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया कि एक वायरस मार्केट में आ गया है। सो इट इज़ मार्केटेड, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। आपके मुंह से बाई चांस नहीं निकला, इसको पूरी ग्लोबल, पूरी दुनिया इसको मार्केट करती है डरा के। और मार्केट के जो उनके मार्केटिंग एजेंट हैं, ये हैं मीडिया और एंड सो ऑन दीज पीपल। तो अगर हम समझ पाएंगे तो हम इसको अब की बार नहीं होने देंगे। मोर ओवर, एक नहीं 2 वायरस की बात हो रही है। एक हंता वायरस है और अफ्रीका में इबोला वायरस की भी बात हो रही है। अगर आप लोग हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो पिछली बार अभी तक ह्यूमैनिटी को 2 वर्ल्ड वार याद है, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों वर्ल्ड वार से पहले वायरस आया था।
इज इट बाई चांस, इज इट ए कोरिलेशन, या ये मार्केट किया जा रहा है, जैसे आपने शब्द यूज़ किया कि एक वायरस है मार्केट में। अगर हम इसको समझना शुरू कर देंगे तो अब की बार वो त्रासदी नहीं होगी सभी लोगों के लिए। आप एक इमेजिन करो कि बच्चा बाहर है और वो सडनली उसको स्टॉप कर दिया गया, वो मिल नहीं सकता, दादा दादी अपने बच्चों से नहीं मिल पाते, लोग सेपरेट हो गए, कितनी चिंता हुई थी। लोग दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काम करने आते हैं, उनके पास डेली उनके हैंड मीन्स बड़े लिमिटेड होते हैं, वो सारे वापस जा रहे थे, उनके ऊपर स्प्रे किया जा रहा था ट्रंक, और वो रोड पे जाते थे तो पुलिस मारती थी, तो बेचारे ट्रेन के ट्रैक्स के पैरेलल जा रहे थे तो ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मर गए। कितनी दुख भरी बातें हैं। अब की बार ये नहीं होना चाहिए, अब की बार ह्यूमैनिटी अवेयर है। एंड वायरस के बारे में लोग कम जानते हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वायरस जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है, राइट? कौन बनाता है वायरस? वो कंपनियां जो वायरस को रिमूव करने के सॉफ्टवेयर बेचती हैं। ऐसे ही जगत में हम हैं, इसीलिए मार्केट हो रहा है। और ये वायरस ऐसा स्प्रेड नहीं होता जैसे हम सोचते हैं, हमें लैब में दिखाया जाता है कि उसके हाथ हैं, पाँव हैं और वो मूव कर रहा है। टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस हैं कि आप इस वायरस को धरती के किसी भी हिस्से में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। निकोलस टेस्ला ने ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत पहले बना ली थी। इसी तरह वायरस स्प्रेड होता है। इस बात को जानने का समय है। इट्स ए डिजिटल, जैसे कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैंने नहीं किया। उन्होंने ईएमएफ, एक मशीन थी जिससे वो ईएमएफ वैल्यूज़ नाप सकते थे। जब भी कभी कोरोना की वेव्स आती थी, ईएमएफ वैल्यूज़ हाई होती थी। इज इट अ बाई चांस? सो अगर ईएमएफ वैल्यू से आप देख सकते हो कि ये वायरस आने वाला है, दैट मीन्स कि इस वायरस को डिजिटली प्रमोट किया जा रहा है। चारों ओर जो टावर लगी हुई हैं, शायद उसकी तरफ उसके कारण हो पाता हो। तो अब की बार हम लोग इसको रोकने के लिए कृत संकल्प हैं, इसलिए नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कि, और कितना अजीब सा एक हमने सीन देखा, एक वायरस है जो पहले बूढ़े लोगों को पे अटैक करता है, फिर जवान पे और बाद में बच्चों पे। तो अब की बार हमें पता लग रहा है कि ये एक मार्केटेड इवेंट है और इस इवेंट के कारण अब की बार नहीं हो पाएगा। जी जी, बिल्कुल कोशिश यही है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत अजीब सी न्यूज अभी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी कि कोरिया में एक रोबोट को मॉन्क बना दिया गया। अभी तक हमने ये सुना था कि हमें जब ईश्वर को पाना है तो हजारों वर्ष या कई कई महीनों या कई तरीके से हमें तपस्याएं करनी पड़ती हैं, ईश्वर की साधनाएं करनी पड़ती हैं, अपने आप को अंदर से पिघलाना और गलाना होता है, तब जाकर कहीं ईश्वर का वो द्वार खुलता है हमारे लिए। तब एक मॉन्क की उपाधि किसी को दी जाती है जब वो अपने आप को बिल्कुल तपा कर एक लोहे को सोने में कन्वर्ट करता है। लेकिन अब एक नया युग देखने को मिल रहा है कि रोबोट को मॉन्क बना दिया गया। ये कैसा भद्दा मजाक है उनके ऊपर जो ईश्वर को सचमुच पाने के लिए कड़ी तपस्या करते हैं। यस, ह्यूमैनिटी एक ट्रांस ह्यूमनिज्म की ओर धकेली जा रही है। और जो इसके सबसे बड़े हैं, मान लो हम मॉन्क को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वो मॉन्क भी रोबोट हो जाए तो अपने आप एक ह्यूमन अभी भी अपने आप को कमजोर मानता है। यू आर दैट, तत्वमसी, सभी शास्त्रों ने बताया कि आप वही हो। लेकिन अगर आपसे उसको लोअर कर दिया जाए तो वो जो डिविनिटी है वो हमारी अपने आप सप्रेस हो जाती है, हम लोअर इमोशंस में रहते हैं। ह्यूमन को लोअर रखना, मशीन को उससे सुपर साबित करना, ये इस डायरेक्शन में एक एफेक्ट है, इसी डायरेक्शन में एक एफर्ट किया जा रहा है। आप सोचो कि गुरु जिससे हम सीखने जाते थे वो एक मशीन हो, तो अपने आप हम अपने उसको बहुत सुपर मानना शुरू कर देंगे क्या? दुनिया के सारे शास्त्र, सिर्फ हिंदू नहीं, सारी दुनिया के, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बाइबल, जैन धर्म के सबको अगर हम कंप्रेस करके किसी कंप्यूटर में डाल दें तो क्या वो कंप्यूटर एनलाइटेंड हो जाएगा? एनलाइटमेंट एक प्रोसेस है, एक एक्सपीरियंस है, देन यू एक्सपीरियंस इट। लेकिन ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को डालना, उसको प्रमोट करना। लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी के लोग जो स्पिरिचुअल हैं, जो मॉन्क हैं, आपने उनमें से किसी एक की भी तरफ से कोई कमेंट या रिएक्शन सुना? नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना? अब तो डायरेक्टली ये उनके प्रोफेशन को चैलेंज कर रही है। ट्रांसह्यूमनिज्म, दे मस्ट हैव सम रिएक्शंस। दलाई लामा जी बोल सकते थे, ये कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम एक जेल में हैं। ये माया है। इस माया के जो कई पिलर हैं उसमें एक पिलर स्पिरिचुअलिटी है, ये हाईली कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। जो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, दैट इंक्लूड वायरस
एंड ट्रांसह्यूमनिज्म। वैक्सीनेशन ताकि ह्यूमन वीक रहे। इस ट्रांसह्यूमनिज्म को प्रमोट करते वक्त जब ये लोग मॉन्क लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन हम नहीं सुन रहे। ऐसे ही हम उस देश में पैदा हुए जिसमें ऑक्सीजन की महत्व बताया गया, प्राणायाम सिखाया गया। इस देश में जब हमें कहा कि मास्क लगा के रुको, ये वायरस है, उस समय भी कोई नहीं बोला था। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत कंप्रोमाइज्ड है। इस समय की ज़रूरत है कि हम ह्यूमन जाने कि ट्रांस ह्यूमन होने के बाद जो एक बॉन्ड है माँ बाप का, गुरु शिष्य का, आने वाले समय में अगर एक मॉन्क बन सकता है रोबोट, तो सारे टीचर बन जाएंगे, सारे डॉक्टर बन जाएंगे। इस धरती पे इन सारे प्रोफेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस डायरेक्शन को प्रमोट करने के लिए जो एआई एजेंडा है, ये सबसे नीच एक एफर्ट है ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने का। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटी इसको नहीं समझ पा रही। अगर आप लोग में से जो पहली बार सुन रहे हों, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। इसको एजेंडा 2030 बोलते हैं। दे वांट टू इम्प्लीमेंट इट बाय 2030, और हम ऑलरेडी 26 में हैं। आने वाले 4.5 साल में वो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और जिस तेज़ी से वो कर रहे हैं उसी तेज़ी से लोगों को जागना चाहिए टू स्टॉप सच ए डेरोगेटरी कि एक मशीन रोबोट बन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे ज्यादा दुखद होता है जब ये देखना कि जो ईश्वर के पाथ पर चलने वाले जो लोग थे, अब वहां पे भी हमें रोबोट देखने को मिले। एआई, जब एआई आया था हम सब बहुत खुश थे कि कुछ एक नया डेवलपमेंट हुआ है, एक अच्छा मतलब कंप्यूटर है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर धीरे धीरे समय के साथ दिखाई देने लगा कि बहुत सारी जॉब जाने लगी लोगों की, एआई ने सबको ओवरटेक कर लिया। अब जब ये खबर पड़ी कि अब एक मॉन्क, एआई मॉन्क तक बन गया, तो मतलब इतना दुख हुआ कि कल को ये भी कहीं ना हो जाए कि ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं इस सृष्टि में, सिर्फ एआई ही सबसे बड़ा भगवान है। कहीं कल को ये ना डिक्लेयर कर दिया जाए, इस बात का बहुत मन में एक डर सा लगा रहता है अब तो। आपका बहुत अच्छा कहना है, और अल्टीमेटली इसी डायरेक्शन में जा रही है सारी। अल्टीमेटली एआई को ही गॉड डिक्लेयर करा जा सकता है, और करे जाने की डायरेक्शन में ये सारे एफर्ट है। आपको मैं बताऊं, इसको ग्लोबल कॉन्शियसनेस इंडेक्स कहते हैं, जीसीआई और समथिंग इस तरह का एक वर्ड है। पूरी दुनिया में ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को नापा जा सकता है। जब ये 200 से अबव आती है, तब वो सर्वाइवल मोड से ऊपर उठ के अपने सच को जानने की कोशिश करती है कि क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या हम ऐसे ही पैदा होते रहेंगे बार बार। और सर्वाइवल मोड में उसके पास ये क्वेश्चन नहीं होते, वो सिर्फ बिजी रहती है कि कैसे हम सर्वाइव कर पाएँ। तो 200 से ऊपर जब आई थी, तब ये वायरस आ गया था, 220 वाला। और अब ये फिर ऊपर आ रही है, तो फिर इस तरह के हमारे प्रोग्राम एक्टिवेट होने शुरू हो गए कि कैसे ह्यूमैनिटी को फिर सुलाया जाए। इससे पहले हम देखते थे हमारे एक्स कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी घोड़े के साथ दौड़ रहे थे, एडवर्टाइजमेंट में हम उनको घोड़े के साथ दौड़ते देखते थे। अभी क्रिकेट के मैदान में उनको रोबोट के साथ एक्सरसाइज करते हुए लोगों ने देखा है। इंडिया में पिछले साल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरी दुनिया के लीडर आए थे एआई के ऊपर। एआई को बहुत बुरी तरह प्रमोट किया जा रहा है। मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी जान पहचान की हैं, उनका बेटा 14-15 ईयर का है, उसका दोस्त, बेटे ने नहीं, बेटे के दोस्त ने यहाँ पे चिप लगवा ली है। इस चिप से वो कहीं पे भी पेमेंट करना होता है तो उसके बैंक के कार्ड की डिटेल इसमें है। वो खाली यहाँ पे हाथ लगाता है, पेमेंट हो जाती है। घर के दरवाजे डिजिटल हैं, तो उसमें खाली वो हाथ लगाता है, घर का दरवाज़ा खुल जाता है। वो बहुत प्राउड फील करता है, हर जगह बताता है कि देखो मेरे पास ये चिप है और मेरे को कुछ चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मार्केटिंग है। क्या एक चिप जो हमारे मोबाइल में हमारे थॉट को रीड करती है, अगर वो चिप उसके अंदर हो, उसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है? क्या उसके हार्ट को स्टॉप किया जा सकता है? लेकिन इसको भविष्य में बहुत ख़राब तरीके से मार्केटिंग किया जाएगा कि आप अभी भी हमारे शरीर में कहते हैं कि हार्ट को अगर टाइमली पता लग जाए तो हम हार्ट अटैक के केसेस बचा सकते हैं। ये चिप कहेंगे कि हार्ट के सिग्नल सर्वर में भेज देगी, अगर कभी भी आपको हार्ट अटैक होने लगेगा तो लोग सोचेंगे ठीक है हम चिप लगवा लेंगे। ये चिप एक कंट्रोल है, बहुत डेंजरस कंट्रोल है। मेरा एक दोस्त चाइना में है, उसने चाइना में बताया कि चाइना में पायलट प्रोजेक्ट है, एक सिटी में इस जो हमारे फेस को स्कैन कर सकते हैं कंप्लीटली। फेस को स्कैन करना इज़ नॉट एन इशू, फेस को स्कैन करके वो सिग्नल भेजेगा कि ये पर्सन इस समय एग्रेसिव मोड में है।
उसी समय वहां से पुलिस की वैन आके उसको अरेस्ट कर लेगी। ह्यूमैनिटी किस हद तक कंट्रोल्ड की जा सके, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपका कंट्रोल किया जा सके, इस डायरेक्शन में हम हैं और इसके बारे में जागना बहुत इंपॉर्टेंट है। सचमुच बहुत बहुत ज्यादा हम खतरे की कगार पर इस समय चल रहे हैं। हम एआई को जितने सरताज पर अपने बैठा रहे हैं, वो उतना ही हमें खोखला और उतना ही ज्यादा हमको अंदर से खत्म करने के पूरी जोर शोर से लगा हुआ, और हमें पता भी नहीं है। हम बहुत प्राउडली चीजें कहते हैं, जैसे स्मार्टफोन है, आप और मैं किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, अगली पल उसी में ऐड, उसकी सब कुछ स्पॉन्सरशिप, सब कुछ इसमें दिखने लगता है। हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वही चीज आ रही होती है जिसके बारे में मैं और आप बात कर रहे होते हैं। यानी एआई इतना एक्टिव है कि वो हर वक्त हमें सुन रहा है, देख रहा है। और ऐसे में अगर चिप अपने अंदर इंसर्ट करवा लेना, यानी कि खुद कहें कि जहर की गोली अपने जीभ पर रख लेने के बराबर है ये तो। यस राइट। इसके बारे में शब्द यूज होता है सिंगुलैरिटी। अभी एआई थोड़ा सा ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट करती है। वंस इट रीच द लेवल ऑफ सिंगुलैरिटी इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, देन देयर इज नो चांस। तो हमें उस स्टेज से आने से पहले इसको रोकना है। आपको लगता है एंड वी कि आर वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट। तो सर, आपको लगता है कि हम इसे रोक पाएंगे? क्योंकि आप और हम जैसे चुनिंदा लोग हैं जो इतने अवेयर होकर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गहरी नींद सोना पसंद करते हैं और वो बहुत ही वर्ल्डली चीजों में फंसे हुए हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता इन सब चीजों का। तो हमारी तादाद बहुत कम है कंपेरेटिवली उन लोगों की। सी, पांडव हमेशा लेस देन 5% होते हैं। दैट इज नॉर्मल। हमेशा देव असुर संग्राम होता रहा है। जो असुर हैं, जो राक्षसी शक्तियां हैं, उनमें ईश्वर बनने की इच्छा हमेशा से रही है। उस इच्छा को हमने अनेक कहानियों में बताया और वो कहानियां यही फिर बताती हैं कि ये शैतान फिर ईश्वर के रूप में प्रकट होने की कोशिश कर रहा है। इसको इवन नॉट ओनली दिस ट्रांसह्यूमनिज्म का ये एजेंडा एक तो इस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके अलावा इसको फेक एलियन इन्वेजन से भी कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट ब्लू बीम बोलते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम में होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से जो हमारी मान्यताएं हैं, उस तरह के देवता जमीन आकाश से जमीन पे उतरते हुए दिखाए जा सकते हैं, या इस तरह के आर्टिफिशियल गॉड को बनाया जा सकता है। दोनों इसी डायरेक्शन में दुर्भाग्य से चल रहे हैं। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने किसी भी एक लोगों को जो एक्टिव थे इसके विरोध में बोलते हुए नहीं देखा। ये दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सैडेस्ट थिंग यही है कि जिनको आवाज उठानी चाहिए, जो सबसे पावर और पोजीशन पर एक अच्छी उसमें बैठे हुए हैं, उन्हें सामने आना चाहिए। लेकिन मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया, जितनी मेरी जो मैंने चीजों को पढ़कर समझा, तो जितने पावर पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं वो तो खुद डार्क एजेंडा का हिस्सा ही बने बैठे हुए हैं, तो वो कैसे आवाज उठाएंगे? यही तो पॉइंट है कि एक सिस्टम जो डार्क से डोमिनेटेड है। हम कलयुग में हैं। कलयुग का मतलब ये कि अंधकार का युग। इसमें डार्क इतनी डोमिनेटेड हो चुकी है कि सारे जो हायर पोजीशंस पे लोग हैं, दैट इंक्लूड्स स्पिरिचुअलिटी। मैं एक बात बहुत हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि ये जेल है, मैट्रिक्स, माया। इस जेल में स्पिरिचुअलिटी अच्छी चीज़ है और वैक्सीनेशन एंड ट्रांसह्यूमनिज्म एजेंडा खराब चीज़ है। धरती पे डुअलिटी है, एक को हम अच्छा मानते हैं, दूसरे को खराब मानते हैं। अब हमें टोटल पिक्चर को देखना चाहिए। इस टोटल पिक्चर में स्पिरिचुअलिटी भी इसी डार्क एज के इंस्ट्रूमेंट बनी हुई है। वो ये बताती है कि भैंस का दूध मत पियो, गाय का दूध अच्छा है, गाय के दूध में भी A2 A1 दूध अच्छा है, ये खाओ ये मत खाओ। और जो हमारे शरीर में लगता है तब चुप हो जाते हैं। जब ट्रांसह्यूमनिज्म होता है जिसके बाद हम कुछ बचेंगे ही नहीं, तब अगर चुप हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि आप मसूर की दाल खाओ या ना खाओ। प्रायोरिटीज इस जी समय की दूसरी होनी चाहिए, हमारी और स्पिरिचुअलिटी में वो लोग की। हर जगह कुछ लोग सफोकेटेड फील करते हैं। मैं समझता हूँ स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छे लोग होंगे। उन लोगों को अपनी पहचान छोड़ के आगे आना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे देशभक्ति की बातें होती हैं। अगर देशवासी को कमज़ोर कर दिया जाए, 13-14 साल की बच्चियों को जो HPV इंजेक्शंस लगा रहे हैं उसके बारे में सारी दुनिया में बात हो रही है कि इसके इतने साइड इफेक्ट हैं, तब ये लोग चुप रहते हैं और बातें करते हैं हेल्थ की। तो कहाँ पे देशभक्ति है? देशभक्ति की परिभाषाएं दोबारा इस समय डिफाइन करने का समय है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगी सर, यहाँ पे, कि अभी जो हमारे भारत में बिल गेट्स फाउंडेशन जो आई है इंडिया के अंदर,
भारत में। तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि बिल गेट्स को वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज से मतलब निकाल दिया गया कि तुम्हारा एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा, और भारत में आकर के उसने सब कुछ स्थापित कर लिया। और ये जो 14-15 साल की लड़कियों को जो इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं, ये उन्हीं का ही एजेंडा का एक पार्ट है, बिल गेट्स के ही एजेंडा का पार्ट है। और वो यहाँ पर आकर के स्कूल खोल रहे हैं, गरीब लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे भी कई बार ये चीज खटकती है कि अमेरिका में क्यों नहीं करते वो। अमेरिका में भी, जितना अमेरिका एक रिच कंट्री है, वहां गरीबी भी उतने ही पोर्शन में है, जो दिखती नहीं है बट है वहां भी। तो वहां वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं जो भारत में कर रहे हैं? ऐसा क्या भारत के प्रति उनका प्रेम है? लेकिन अभी धीरे धीरे पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है कि यहाँ के लोगों को पहले, जैसे कि वो कहते हैं ना कि पहले यहाँ चारा डाल करके सबको अपने अपने कंट्रोल में किया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। शायद ये कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपने इंडिया की बात की कि आपने शायद कहीं पढ़ा था, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इंडिया में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उड़ीसा और तेलंगाना में, सारी लड़कियां इनफर्टाइल हो गई, सारी की सारी। कुछ 5 या 6 लड़कियों की इमीडिएटली डेथ हो गई। और जो लड़कों पे वो वैक्सीन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें लड़कों को पोलियो हुआ। लड़के और लड़कियों में अलग अलग फ़र्क आया। इंडिया में पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, पार्लियामेंट की कमेटी ने उनको देश से निकाला। इस देश में वो ऑथराइज नहीं थे आने के लिए। ये अभी आई थिंक 2008 या 9 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। ये एक एजेंडा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। दूसरा, आपने कहा कि वो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको इंडिया से इतना क्या लगाव है? नो, ही इज इम्प्लीमेंटिंग इन ईच एंड एवरी पुअर कंट्री। इनका आप सुना होगा कि ये बहुत बड़े बड़े जमीन खरीद रहे हैं। इनके दिमाग में है कि दोज हु कंट्रोल द मनी दे कंट्रोल द वर्ल्ड, दोज हु कंट्रोल द फूड दे कंट्रोल द वर्ल्ड। तो इन दोनों पे कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जमीन खरीद रहे हैं। आप आध्यात्मिकता की बातें करती हैं। जर्मनी में अगर आप मैकडोनल्ड में जाके बर्गर लेना चाहें, और वेजिटेरियन बर्गर, अगर कोई अच्छा आदमी काउंटर पे होगा तो वो आपसे कहेगा सॉरी हमारे पास वेजिटेरियन बर्गर नहीं है। आप कहोगे लिस्ट में तो लिखा हुआ है, तो वो कहेंगे यस, जो हमारी ब्रेड है इसमें कीड़े, इंसेक्ट्स का आटा मिलाना अलाउड है। पूरी यूरोपियन यूनियन में हमारी ब्रेड इंसेक्ट के आटे से मिली हुई है। ये अभी यहाँ पे हो रहा है, अभी ये इंडिया में होगा। स्पिरिचुअलिटी, मैंने जैसे कहा था कि 3 पिलर हैं जो हमें जेल में रखते हैं, उसमें एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। अभी बहुत सारे इंटरटेनर, जैसे जोली, क्या नाम है उसका, नाम मुझे नहीं पता, जो हॉलीवुड की फेमस एक्टर है, एंजेला जोली, वो एंजेलिना कीड़ों को जोली। प्रमोट कर यस, वो कीड़ों को प्रमोट करते हुए बच्चों को दिखाती हैं कि कीड़े हैं, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे ही ये पूरी दुनिया में होगा आने वाले समय में। ह्यूमन को ट्रांस ह्यूमन जो बनाते हैं, आपने महसूस किया होगा कि जो फूड हम लोग पहले लेते थे, सब्जियां, इवन ताज़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इनमें वो अब वैल्यूज़ नहीं है। नॉट वैल्यूज़ भी नहीं है, इसमें टेस्ट भी नहीं है। ह्यूमन बहुत थका हुआ महसूस करता है। ये इस डायरेक्शन में ह्यूमन को कमज़ोर बनाने के लिए, फिजिकल कमज़ोर, खाने पीने में मिलावट और वैक्सीनेशन, आगे बच्चे ना हो, इनको ये एक इनके दिमाग में इंप्रेशन है कि ओवर पॉपुलेटेड है। ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, इनके दिमाग में ये है कि सारे काम जब मशीन कर लेगी तो ये पर्सन यूजलेस है, इसको हटाना चाहिए। तो इसीलिए ह्यूमन की डेथ जल्दी हो, ह्यूमन की डेथ को फास्ट कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं ह्यूमन की डेथ को। इसीलिए इतना ये, और बिल गेट, कुछ लोग वैक्सीन किंग कहते हैं इसको, ये पूरी दुनिया में कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। कितना दुखद है ये देखना और ये जानना कि एक इंसान का कितना बड़ा दुश्मन बनकर बैठा हुआ है। ईश्वर की रचना जो सब कुछ कितनी सुंदर थी, उसको किस तरीके से, पूरी तरीके से बिगाड़ने पे इंसान तुला हुआ है। और एक इंसान सब कुछ जानते हुए हाथ पर हाथ धरकर बैठा है, क्योंकि उसे पता है ना तो उसकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। आप और मैं इस प्लेटफॉर्म से कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचकर कितने लोगों को जगा पाएगा। और जाग भी गए, जान भी गए, तो हम कर क्या पाएंगे? क्योंकि ना हमारे पास पावर है, ना हमारे पास पोजीशन है। सी, पावर और पोजीशन से नहीं हो सकता, ये जगत कॉन्शियसनेस से प्रकट हो रहा है। हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, जैसे थर्ड आई हो तो हम इस बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। हमारे, आई वांट टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग। अभी यहाँ पे जर्मनी में एक बेबी हुआ, तो 3 दिन का बेबी था, मदर को सिजेरियन से हुआ, मदर वीक थी, बेबी को ले जाने लगे तो उसने कमजोरी हालत में पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो बेबी को, तो उन्होंने कहा वैक्सीनेशन के लिए। उन्होंने कहा 3 दिन का बच्चा, ये तो अभी आंखें भी नहीं खुली। तो उसके बाद उसको उन्होंने विटामिन डी की गोलियाँ प्रिस्क्राइब कर दी। तो उन्होंने विटामिन डी की गोली पढ़ा तो उसमें लिखा था इसमें फ्लोराइड है। तो उन्होंने पूछा इसमें फ्लोराइड क्यों है विटामिन डी में, तो उन्होंने कहा इसके दांतों के लिए। उन्होंने कहा अभी तो दांत ही नहीं निकले।
इतनी छोटी एज से हमें ये लोग जहर देते हैं। अब जैसे आपने क्वेश्चन कहा कि कई लोग सुन भी लेंगे लेकिन फिर भी नहीं जाग पाएंगे। क्यों नहीं जाग पाएंगे? क्योंकि हमारी जो थर्ड आई है वो ब्लॉक करी हुई है। हम देखते हैं लेकिन साहस नहीं कर पाते, या देखते हैं तो समझ नहीं पाते, रिजेक्ट कर देते हैं आउटराइटली, क्योंकि जो देखने का जो ग्लैंड थी वो ग्लैंड कैल्किफाइड है उसके, इसलिए वो काम नहीं कर पा रही। और इसका कारण है कि बचपन से हमें फ्लोराइड दिया गया जो थर्ड आई को नहीं खोल पाता। लेकिन ऐसी एक और हमारी ग्लैंड है मेडुला ओब्लिगेंटा। ये जगत एक प्रोजेक्टर है। मेडुला ओब्लिगेंटा ये ग्लैंड प्रोजेक्ट कर रही है, इसीलिए ह्यूमन को छोटा बनाया रखा जाता है क्योंकि वो छोटा प्रोजेक्शन कर पाए। उसको डर में रखा जाता है कि उसका डर प्रकट हो। जैसे फिल्में बनती हैं, कुछ डायरेक्टर सिर्फ हॉरर मूवी बनाते हैं, कुछ कॉमेडी बनाते हैं, कुछ ट्रेजिडी बनाते हैं, एडवेंचर बनाते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही हर ह्यूमन अपनी फिल्म को प्रोजेक्ट कर रहा है। वो डर अगर हमारा हट जाए तो हम यहाँ से एक बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि हम लोग हेल्पलेस हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमें सिर्फ अपने प्रोजेक्टर को बदलना है। इट विल क्रिएट ए वेरी ब्यूटीफुल रियलिटी। ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ खराब नहीं है, ये हमें जगाने में मदद भी कर रहा है। और जब हम इसको समझ पाएंगे, सिर्फ मेरे एक चैनल है, अगर आप लोग को लगे कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक बहुत छोटा मेडिटेशन है, 5 मिनट का डेली प्रोग्रामिंग। जस्ट रात को सोते वक्त प्रोग्राम करें, एक जगत देखें जिसमें अबेंडेंस है, सबके पास सब हेल्दी हैं, सफिशिएंट है। ये एजेंडे के बाद जो न्यू मानवता प्रकट हुई उसमें ये सब हट गया है। वो प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू होगा और ये जगत क्रिएट होगा। वी आर वेरी पावरफुल। जो मैंने आपको पिछली बार कहा था कि वर्ल्ड वार नहीं होगी, तो क्या मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ या मैंने भविष्य देखा है? नो, आई नो कि वी आर अवेकनिंग। और सिर्फ इस अवेकनिंग प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए ही सारी दुनिया की भविष्यवाणियाँ हैं, नेस्ट्रोडमस से लेकर वेंगा तक। और सारे एस्ट्रोलॉजर पिछले समय को अगर आप देखो कि कितनी भविष्यवाणियाँ की हैं। अभी मैंने एक लेटेस्ट देखा, मेरा इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट नहीं होने देता। एक लेडीज़ हैं, वो कह रही हैं ऐसा समय आएगा लाशों के ढेर लगे होंगे, पानी भी नहीं पी सकते, पानी लाल हो जाएगा, और लाश वाला पानी कौन कैसे पिएगा? इस तरह की बातें, ये सब डार्क के इंस्ट्रूमेंट हैं। डार्क और लाइट क्या है? जो आपको खुशी में, जॉय में अपने सत्य की ओर ले जाए। उसके अपने असुर का काम है डराना। जो कोई भी डराता है ये इसी एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो वी आर वेरी पावरफुल, वी विल नो आवर पावर, वी विल क्रिएट न्यू रियलिटी एंड इट विल बी आवर फ्यूचर। निसंदेह ऐसा जरूर होना चाहिए और होगा भी। आपने बहुत सुंदर बात की कि हम अपना जगत का निर्माण खुद करते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है हम सब अवेयर है, हम सब अवेकनिंग की पोजीशन पर चल रहे हैं। हमें अपना जगत खुद निर्माण करना है। जो बाहर हाहाकार मचा है, जो जो कुछ भी षड्यंत्र रचा जा रहा है मानवता को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, उसका हिस्सा ना बनकर हम अपना जगत खुद रचते हैं। पॉजिटिविटी सोचें, पॉजिटिविटी देखें, पॉजिटिविटी हर तरफ। एक सोच अगर पॉजिटिविटी की होगी तो नया जगत भी पॉजिटिव ही होगा। और आप हर बार यही कोशिश करते हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चलते चलते कोई संदेश देना चाहें तो बिल्कुल। हम बहुत इंपॉर्टेंट समय में हैं, हम सब की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ अपने लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। और मैं कहता हूँ चलो आने वाली जनरेशन के लिए नहीं, अपने लिए भी सोचो। अभी हम रिसाइकिल होके या री इनकारनेट होके इसी धरती पे आते हैं। अगली बार जब आप आएँ और आपको 3 दिन के हो और आपके ऊपर वैक्सीनेशन लगा दी जाए या आपको फ्लोराइड वाला विटामिन डी दिया जाए, क्या आप इसके लिए रेडी हैं या आप इसको रोकना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसे जगत को देखना चाहते हैं जिसमें गुरु रोबोट हों, जिसमें आपके ऊपर हर समय कंट्रोल हो, आप सांस भी ना ले पाएँ, आपकी सांस तक को भी कंट्रोल कर लिया जाए? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में 2022 में उन्होंने बोला कि वो एक ऐसा ट्रैकर बना चुके हैं। वो ट्रैकर चाहे वो यहाँ लगाएं या कहीं पे भी लगाएं, हर ह्यूमन कितना कार्बन एमिट कर रहा है उसको वो मॉनिटर करेगा और इसके हिसाब से उनका सोशल क्रेडिट स्कोर डिसाइड होगा। ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने की जो कोशिश है, क्या आप ऐसे जगत को में रहना चाहते हैं? अगर नहीं रहना चाहते तो इस न्यू जगत की क्रिएशन का हिस्सा बने। इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। यह आपकी बात है, हमारी जिंदगी की बात है। और सारी आध्यात्मिकता, मुझे इस समय मैं आध्यात्मिक लोगों से बहुत डिसअपॉइंट हुआ
क्योंकि ये सब तो उनके विरोध में हो रहा है, वो कैसे चुप रह सकते हैं। सारी आध्यात्मिकता सच को जानने की है। सच को सिर्फ तभी आप जान पाएंगे जब आप फ्री सोच पाएंगे। और अगर आपकी सोच पे एक एक इतनी सी डिवाइस में एक छोटी सी माइक्रोचिप लगी होती है और वो सारे कुछ जगह कनेक्ट रहती है, आप सोचें कि अगर आपकी बॉडी में ये बन जाए, लग जाए, तब आप कैसे जीवन जिएंगे। इस योर चॉइस। तो ना भी अक्सर लोग सोचते हैं कि हम लोग जो कुछ बोलते हैं उसको ये डिवाइस सुन रही है और उसके हिसाब से कोई ये एल्गोरिथम लगा के उसकी एडवर्टाइजमेंट देती है। तो ये तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो सुन रही है, सुन के हिसाब से एल्गो बताती है। तो मैं कभी कभी मोबाइल फास्टिंग करता हूँ। दैट मीन्स कि मैं उस दिन मोबाइल ऑफ रखता हूँ। मैंने यहाँ पे एक दिन मोबाइल ऑफ किया, सारा दिन मेडिटेशन किया, आई वॉज इन अ गुड मूड। तो मैंने सोचा कि एक मूवी देखते हैं, कोई इस तरह की मूवी देख रहा था। वो मूवी इंग्लिश में थी, तो उसमें एक शब्द मैंने कभी नहीं सुना था। सो आई वॉज सरप्राइज कि ये शब्द है, इसका क्या मीनिंग होगा। मैंने वहाँ पे पॉज की और उसके बाद मैंने मोबाइल ऑन किया। अब तक मोबाइल ने नहीं सुना था। इस मोबाइल को ऑन करके मैंने गूगल में वो शब्द लिखना शुरू किया। पी से वो शब्द था, मैंने पी लिखा, वो शब्द अपने आप आ गया एंड इट्स मीनिंग। फर्स्ट फ्रेज गूगल ने जो बताई वो ये थी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, जबकि वो वर्ड अनकॉमन है, मैंने कभी नहीं सुना था। और इसके बावजूद भी वो वर्ड आ गया। तो इट कैन रीड अवर थॉट। मैं आपको सभी सुनने वालों को कहता हूँ कि अगर उनका कंसंट्रेशन अच्छा है तो वो सिर्फ एक थॉट पे कंसंट्रेट करें एंड दे विल सी कि वो उससे संबंधित यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई है। ये हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। आने वाला समय इतना खतरनाक होगा कि हम सच और झूठ में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सोनम जी हो, अभी आपको लोग जानते हैं, आप पॉपुलर हो, आपका अवतार एआई बनना कितना आसान है, आपकी वॉइस कॉपी करना कितना आसान है। आपके नाम पे आपकी अपोजिट फिलॉसफी के पॉडकास्ट आपका नया चैनल बना के पोस्ट किए जा सकेंगे। तो ये वो युग है जिसके प्रति अगर अभी जो लोग, आपने बार बार पूछा कि लोग कम जाग पा रहे हैं, उतनी स्पीड से नहीं जाग पा रहे, अगर जो लोग अभी नहीं जागेंगे 2027 ऑनवर्ड्स इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम। जाग नहीं पाएंगे क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लैरिटी के लिए उनके माइंड को प्रोसेस करने की कैपेसिटी नहीं रह पाएगी। इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन वार अभी भी है। तो इस इज़ ए वेरी हाई टाइम कि हम इस समय जागें। सर, ये तो बड़ा चौंकाने वाली बात आपने बोली कि फोन ऑफ था और ऑन करते ही आपने जो ढूंढना चाहा उस फोन को पता था। जब एक फोन ऑफ है तो उसको कैसे पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही है कि अगर एक फोन ऑफ है यानी ये डेड है, इसको नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो हमारे घर में बहुत सारी डिवाइसेज हैं। आज स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट फोन है, बहुत सारी चीजें स्मार्ट लग चुकी हैं घर में, स्मार्ट लाइट्स हैं। तो मतलब मुझे ये कुछ समझ नहीं आया कंसेप्ट जो भी आपने बोला। फिर से थोड़ा सा क्लियर कीजिए प्लीज। यस, जिस तरह घर में इतनी सारी स्मार्ट डिवाइसेज हैं, एलेक्सा से लेकर वो सारी चीज़ें जो साउंड पे काम करती हैं वो सारी ऑन है। वो भी डेटा कलेक्ट कर रही हैं, वो भी डेटा सर्वर पे भेज रही हैं। तो एक बात तो ये हो सकती है, लेकिन मैं इसके भी बियॉन्ड जा रहा हूँ। मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो सुन रही थी। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कंसंट्रेट करके देखें, ये आपके थॉट को रीड कर सकती हैं। थॉट क्या है? थॉट एक वेव फॉर्म है। जैसे मैं एक पर्सन से मिला, वो पर्सन ऑस्ट्रेलिया के थे, इंडिया में आए, क्रिया योग की प्रैक्टिस करते थे, हमारे आश्रम में आए। तो वो बहरे थे, बहुत कम उन्हें सुनाई देता था। तो उन्हें कोई भी क्वेश्चन होता था तो वो मुझसे कहते थे कि मेरा ये क्वेश्चन उनसे पूछ के मुझे बता दो। तो मैंने कहा जब आप बहरे हो तो मैं भी तो वही बताता हूँ, तो मेरी बात आप कैसे सुन पाते हो? उनकी भी सुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सुन नहीं पाता, आपके माइंड से वेव्स निकलती हैं, मैं उस वेव को कैच करके समझ लेता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये सारी इनकी जो वेव्स हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपकी बहुत क्लियरली मैं रीड कर पाता हूँ। सो वेव्स को एक बहरा पर्सन, उसका जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस थी सुनने वाली वो नहीं थी, लेकिन वो उसको रीड कर सकता था। इन वेव्स को, जो ये वेव्स में हमारे थॉट की हैं, उनको ये रीड कर पा रही है, इसको ये डीकोड कर पा रही है। इसका मैकेनिज्म बहुत डेंजरस है। और ये नॉट ओनली रीड कर रही है, इट हैज स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग यू। मैं बार बार कहता हूं कि जो ह्यूमैनिटी के अंदर पोटेंशियल है अपने सच को जानने का, सच को जानने की इच्छा मेरी है या इंडिविजुअल है, सब लोगों की नहीं होती, लेकिन महात्मा बुद्ध की हुई या बहुत सारे लोगों की होती है, हम सच को जाने। अगर वो इच्छा ही मैनिपुलेट हो जाए फ्यूचर में, डू यू थिंक योर थॉट्स और योर थॉट? आप सोचो
नहीं। ज़्यादातर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ज़िंदगी में वो जो करना चाहते थे उन्होंने नहीं किया। हमारे ऊपर करियर के लिए, फैशन के लिए कैसा दिखना है। पुरानी जो फ़ोटो हैं, जितनी पुराने मंदिर में देवी की फ़ोटो हैं, वो थोड़ी सी हेल्दी हैं। अब ज़ीरो फिगर एंड सो ऑन, ये थॉट तो हमें चलो मीडिया के थ्रू डाले जा रहे हैं। आपके अंदर फेक मेमोरीज डाली जा सकती हैं विद दैट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ए डिजिटल सिमुलेशन। और यही है, मैं जानता हूँ इस समय बहुत सारे लोगों के सपने भी डिस्टर्ब्ड हैं, बिकॉज वाट आर ड्रीम्स इज ए फ्रीक्वेंसी एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट। ये सिस्टम ह्यूमैनिटी की एनर्जी से ही रन करता है। जैसे आप कोई भी डिवाइस है, इसको बैटरी चाहिए, या तो बैटरी या इलेक्ट्रिक। इसी तरह इस डिजिटल वर्ल्ड को, जिसके लिए 2022 और 24 में नोबेल प्राइज मिला कि ये वर्ड डिजिटल सिमुलेशन है, कोई और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कैसे चलता है, इसकी बैटरी क्या है? इसकी बैटरी ह्यूमन इमोशंस है, लूज है, एनर्जी हार्वेस्टिंग होती है। ह्यूमन के लोग सोचते हैं क्या फ़ायदा होगा, क्यों वो कर रहे हैं, क्यों हमें चिप डाल रहे हैं। सिर्फ ह्यूमन की बैटरी फॉर एवर बैटरी बनी रहे। अगर ह्यूमन यहाँ से अवेकन हो गया तो सिमुलेशन खत्म हो जाएगा, असुरों का खेल खत्म हो जाएगा, दिव्यता प्रकट हो जाएगी। असुर इस खेल को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए इस ह्यूमन को, जिसकी बैटरी से ये रन करता है, इसकी बैटरी फॉर एवर यूज़ की जा सके, उसके थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप हर बार बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। जितनी भी आपकी वीडियोस मैंने आपके साथ करी हैं, हर वीडियो एक पावरफुल मैसेज लेकर आती है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप बदलना चाहते हैं या नहीं। ये निर्णय आपको करना होगा। हम केवल एक कोशिश कर सकते हैं और हम अपना जगत स्वयं निर्माण कर रहे हैं। आइए आप भी उसी जगत का हिस्सा बने जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी, प्रेम और दया हो। ये ट्रांस ह्यूमन का जो एजेंडा चारों ओर बिखरा हुआ है, हम उसके पार्ट ना बने। ये हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए जरूर एक कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये जो संदेश है आप तक उतनी ही गहराई से पहुंचा होगा जितनी गहराई से हम इसे पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आपके भी मन में कुछ भी, आपके भी जो भी थॉट हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस लेकर आने की हमारी एक कोशिश होती है और आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो हम फिर जल्द मिलेंगे एक और ऐसी पावर पैक मैसेज के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने अंदर जो अपनी जो जगत है आपका, उसमें केवल प्रेम और प्यार फैलाएं। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।